पुराने जमाने की बात है जब दमिश्क की धरती पर एक महान राजा की हुकूमत थी। उसके महल में एक राजकुमार मूसा रहता था जो अत्यंत सुंदर और नेकदिल था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी जो उसे रात दिन सुकून नहीं लेने देती थी। वह अक्सर सोचता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और सच्ची खुशी कहां मिलती है। राजकुमार मूसा को महल की ऐशो आराम अच्छी नहीं लगती थी। उसका दिल हमेशा किसी अनजान चीज की तलाश में रहता था। एक रात उसने सपना देखा कि एक नूरानी बूढ़ा उससे कह रहा है कि जंगल में तुम्हारी किस्मत का राज छुपा है। सुबह उठते ही राजकुमार ने अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह शिकार के बहाने जंगल जाना चाहता है। राजा ने अपने बेटे को अनुमति दे दी और कहा कि रक्षक साथ ले जाओ। लेकिन राजकुमार मूसा ने कहा कि वह अकेला जाना चाहता है ताकि प्रकृति की खामोशी में अल्लाह की निशानियां देख सके। राजा ने बेटे की इच्छा मान ली और दुआ दी कि अल्लाह उसे सुरक्षित रखे। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और दमिश्क के घने जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में प्रवेश करते ही राजकुमार ने महसूस किया कि यहाँ की फिजा बिल्कुल अलग है। पेड़ों की घनी शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। पक्षियों की आवाजें एक अजीब राग बना रही थीं। राजकुमार आगे बढ़ता गया और दिल में अल्लाह का नाम लेता रहा। दोपहर हो गई और वह एक सुंदर झील के किनारे पहुंच गया जहां पानी शीशे की तरह साफ था। राजकुमार ने वुजू किया और नमाज अदा की, फिर घोड़े को पानी पिलाया और खुद भी प्यास बुझाई। अचानक उसने देखा कि झील के दूसरी तरफ एक लड़की कपड़े धो रही है जिसके चेहरे पर नूर था। उसके सादा लिबास और मासूम चेहरे से साफ जाहिर था कि वह कोई गरीब लड़की है। राजकुमार हैरान रह गया कि इस वीरान जंगल में कोई कैसे रह सकता है। राजकुमार पास गया और सलाम किया तो लड़की ने शर्माते हुए जवाब दिया। उसने बताया कि उसका नाम महमल है और वह अपने बूढ़े पिता के साथ जंगल में एक झोपड़ी में रहती है। महमल ने कहा कि उसका पिता एक दरवेश है जो लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाता है। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह उसके पिता से मिल सकता है। महमल ने कहा कि मेरे अब्बा जान सिर्फ उन लोगों से मिलते हैं जो सच्चे दिल से अल्लाह को तलाश करते हैं। राजकुमार ने कहा कि मैं भी यही तलाश में हूं और मुझे रास्ता दिखाओ। महमल उसे झोपड़ी की ओर ले गई जो बहुत सादा लेकिन साफ सुथरी थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा दरवेश बैठा तस्बीह पढ़ रहा था जिसके चेहरे पर सुकून था। दरवेश ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा कि तुम वही हो जिसे मैंने सपने में देखा था। राजकुमार हैरान हुआ और पूछा कि आपने मुझे सपने में कैसे देखा। दरवेश ने कहा कि अल्लाह अपने खास बंदों को आने वाली चीजें दिखा देता है। फिर उसने राजकुमार को बैठने को कहा और चाय पेश की जो महमल ने बनाई थी। राजकुमार ने दरवेश से पूछा कि मैं जीवन की असली खुशी कैसे पा सकता हूं। दरवेश ने जवाब दिया कि खुशी दौलत और महलों में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और लोगों की सेवा में है। फिर उसने राजकुमार को बताया कि अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। राजकुमार ने तुरंत कहा कि मैं तैयार हूं। दरवेश ने कहा कि पहला इम्तिहान कल सुबह शुरू होगा और तुम्हें यहां रात गुजारनी होगी। राजकुमार ने स्वीकार कर लिया और उस रात उसने झोपड़ी के बाहर आसमान तले सोने का फैसला किया। महमल ने उसे खाना दिया जो सादी रोटी और सालन था, लेकिन राजकुमार को महल के खाने से ज्यादा लजीज लगा। रात को उसने सितारों को देखा और सोचा कि कल क्या होने वाला है। सुबह की अजान की आवाज से राजकुमार मूसा की आंख गिन खुली। उसने देखा कि दरवेश और महमल नमाज पढ़ रहे हैं। राजकुमार ने भी वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद दरवेश ने उसे पास बुलाया और कहा कि तुम्हारा पहला इम्तिहान यह है कि तुम आज पूरा दिन जंगल में लकड़ियां जमा करो और शाम तक वापस आओ। राजकुमार हैरान हुआ लेकिन उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। दरवेश ने कहा कि ये लकड़ियां एक विधवा औरत के लिए हैं जो गांव में अकेली रहती है और बीमार है। राजकुमार ने कभी जिंदगी में लकड़ियां नहीं जमा की थीं, लेकिन उसने हिम्मत की और जंगल में चला गया। धूप तेज थी और कांटे उसके नरम हाथों को जख्मी कर रहे थे, लेकिन वह सोचता रहा कि यह इम्तिहान जरूर किसी बड़ी हिकमत के लिए है। दोपहर तक राजकुमार ने काफी लकड़ियां जमा कर लीं
और उनका गट्ठा बनाया। जब वह वापस आया तो उसके कपड़े पसीने से तर थे और हाथों में छाले पड़ गए थे। महमल ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत पानी लाया और राजकुमार के जख्मों पर मरहम लगाया। राजकुमार ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत की थकान में भी एक अजीब सुकून है। दरवेश ने राजकुमार से कहा कि अब ये लकड़ियां उस विधवा के घर पहुंचानी हैं जो गांव के किनारे रहती है। राजकुमार ने लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधे पर रखा और चल पड़ा। रास्ते में लोग हैरत से देख रहे थे कि एक अमीर नौजवान लकड़ियां ले जा रहा है, लेकिन राजकुमार को कोई शर्म नहीं आई, बल्कि उसे खुशी महसूस हुई कि वह किसी की मदद कर रहा है। जब राजकुमार विधवा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी है और कमजोरी से उठ नहीं सकती। राजकुमार ने लकड़ियां उसके घर में रखी और पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए। विधवा ने आंसू बहाते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, 3 दिन से मुझे खाना नसीब नहीं हुआ था। राजकुमार का दिल भर आया। राजकुमार तुरंत बाजार गया और अपनी जेब से रकम निकालकर खाने का सामान खरीदा। उसने वापस आकर विधवा के लिए खाना तैयार किया, जो उसने कभी नहीं किया था। विधवा ने दुआएं देते हुए खाना खाया और कहा कि तुम्हारे जैसे नेक लोग कम ही मिलते हैं। राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरा फर्ज था। फिर वह वापस झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब राजकुमार वापस पहुंचा तो रात हो चुकी थी। दरवेश ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा कि तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। यह इम्तिहान खिदमत और आजिज़ी का था। राजकुमार ने कहा कि मैंने आज समझा कि दूसरों की खिदमत में कितनी खुशी है। दरवेश ने कहा कि जो शख्स दूसरों के दुख दूर करता है, अल्लाह उसके दुख दूर करता है। रात के खाने में महमल ने फिर सादा खाना बनाया था, लेकिन राजकुमार को वह बहुत पसंद आया। खाने के बाद दरवेश ने कहा कि कल तुम्हारा दूसरा इम्तिहान होगा, जो पहले से ज्यादा मुश्किल है। राजकुमार ने पूछा कि वह क्या होगा। दरवेश ने कहा कि सुबह बताऊंगा, अब आराम करो और अल्लाह से मदद मांगो। राजकुमार ने रात भर सोचा कि अगला इम्तिहान कैसा होगा। राजकुमार ने महसूस किया कि महल की जिंदगी से यह सादा जिंदगी कहीं बेहतर है। यहां कोई दिखावा नहीं था, सब सच्चे दिल से रहते थे और अल्लाह से डरते थे। महमल की सादगी और नेकी ने उसके दिल पर गहरा असर किया था। उसने सोचा कि अगर दुनिया के सब लोग ऐसे हों तो कितनी अच्छी बात हो। रात को उसने सपना देखा कि वह एक रोशनी की तरफ जा रहा है। सुबह हुई तो दरवेश ने राजकुमार को जगाया और कहा कि आज का इम्तिहान बहुत अहम है। तुम्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां एक बीमार शेर पड़ा है। उसके पांव में कांटा चुभा है और वह दर्द से बिलबिला रहा है। तुम्हें उसके पांव से कांटा निकालना है। राजकुमार डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की और जाने को तैयार हो गया। राजकुमार मूसा ने दरवेश से पूछा कि मैं शेर के पास कैसे जाऊंगा, वह तो मुझे फाड़ डालेगा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम नेक नियत से किसी की मदद करने जाओ तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। तुम बस बिस्मिल्लाह पढ़कर जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। महमल ने राजकुमार को पानी की बोतल और कुछ खाना दिया और दुआ की कि अल्लाह उसे सुरक्षित रखे। राजकुमार जंगल की गहराई में चलता गया और दिल में अल्लाह का नाम लेता रहा। रास्ता बहुत मुश्किल था और पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। कई जगह पर उसे रेंग कर जाना पड़ा। 2 घंटे बाद उसने एक दर्दनाक दहाड़ सुनी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। वह समझ गया कि शेर करीब है और उसकी तरफ बढ़ने लगा। एक खुली जगह पर राजकुमार ने देखा कि एक बड़ा शेर जमीन पर लेटा है और उसका एक पांव खून से लथपथ है। शेर की आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा भी। जैसे ही राजकुमार करीब गया, शेर ने दहाड़ मारी और दांत दिखाए। राजकुमार के पांव कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। शेर उसे घूर रहा था। राजकुमार ने बहुत नरम आवाज में कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हारे पांव में कांटा चुभा है और मैं उसे निकालना चाहता हूं। शेर ने पहले तो गुर्राया, लेकिन फिर दर्द की वजह से खामोश हो गया। राजकुमार ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीरे से शेर के जख्मी पांव के करीब बैठ गया। शेर की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने हमला नहीं किया। राजकुमार ने बहुत एहतियात से शेर के पांव को देखा।
और पाया कि एक बड़ा कांटा गहराई में धंसा है। उसने अपनी जेब से कपड़ा निकाला और पानी से जख्म को साफ किया। फिर उसने एक झटके से कांटा बाहर निकाल लिया। शेर ने दर्दनाक चीख मारी और राजकुमार डर गया कि अब शेर उसे मार देगा। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि शेर ने कुछ नहीं किया। राजकुमार ने जख्म पर मरहम लगाया और कपड़ा बांध दिया। शेर ने धीरे से राजकुमार के हाथ को सूंघा और फिर अपनी जबान से चाटा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। राजकुमार हैरान रह गया कि जंगल का खूंखार बादशाह उसके साथ इतना नरम बर्ताव कर रहा है। उसने अपना खाना शेर को दिया और शेर ने भूख से खाया। फिर राजकुमार वापस जाने लगा। जब राजकुमार झोपड़ी वापस पहुंचा तो सूरज ढलने वाला था। दरवेश और महमल दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। महमल की आंखों में फिक्र थी, लेकिन जब उसने राजकुमार को देखा तो खुशी से मुस्कुरा दी। दरवेश ने पूछा कि क्या हुआ। राजकुमार ने सारा वाकया सुनाया तो दरवेश ने कहा कि तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। यह इम्तिहान हौसले और रहम का था। दरवेश ने समझाया कि जब तुम किसी की मदद नेक नियत से करते हो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। शेर जैसा दरिंदा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जानवरों पर काबू दिया था क्योंकि उनका दिल रहम से भरा था। राजकुमार ने महसूस किया कि यह सबक बहुत अहम है। उसने पूछा कि तीसरा इम्तिहान क्या होगा। दरवेश ने कहा कि वह सबसे मुश्किल है। रात को खाने के बाद महमल ने राजकुमार से पूछा कि क्या उसे महल की याद आती है। राजकुमार ने कहा कि पहले आती थी लेकिन अब नहीं। यहां जो सुकून मिला है वह महल में कभी नहीं मिला था। महमल ने शर्माते हुए कहा कि सादगी में ही असली खुशी है। राजकुमार ने महमल की तरफ देखा और उसके दिल में अजीब एहसास जागा। उसे लगा कि यह लड़की कितनी खूबसूरत रूह रखती है। सुबह हुई तो दरवेश ने राजकुमार से कहा कि तीसरा इम्तिहान यह है कि तुम्हें शहर वापस जाना है और 3 दिन तक फकीर बनकर भीख मांगनी है। तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम राजकुमार हो। उन 3 दिनों में जो कुछ मिले वह गरीबों में बांट देना है। यह सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया कि यह सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा क्योंकि शहर में सब उसे जानते हैं। राजकुमार मूसा ने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने और अपना चेहरा मिट्टी से इतना गंदा किया कि कोई उसे पहचान न सके। मोहम्मल ने उसे एक पुराना कटोरा दिया जिसमें भीख मांगनी थी। राजकुमार का दिल बहुत भारी था, लेकिन उसने हिम्मत की। दरवेश ने कहा कि याद रखो, यह इम्तिहान आजिज़ी और सब्र का है। जो शख्स अपने आप को छोटा समझ सकता है वही सच्चा बड़ा बनता है। राजकुमार शहर की गलियों में पहुंचा और एक मस्जिद के बाहर बैठ गया। लोग आते जाते थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो उसे देखकर मुंह भी मोड़ लेते थे। राजकुमार ने पहली बार महसूस किया कि गरीबों के साथ लोग कैसा सलूक करते हैं। दोपहर तक उसे सिर्फ 2 रोटियां और थोड़े सिक्के मिले। उसका दिल रोने को चाहता था। शाम को एक दुकानदार ने उसे डांटा और कहा कि यहां से चले जाओ, तुम लोग दुकान के सामने बैठकर ग्राहकों को भगाते हो। राजकुमार ने आजिज़ी से माफी मांगी और वहां से उठ गया। रात होने से पहले उसने जो कुछ मिला था वह एक विधवा और उसके बच्चों को दे दिया। विधवा ने खुशी से दुआ दी और राजकुमार एक मस्जिद में सोने चला गया। दूसरे दिन राजकुमार बाजार में बैठा था कि उसने देखा कि महल के पहरेदार उसकी तलाश में निकले हैं। बादशाह को फिक्र हो गई थी कि राजकुमार 3 दिन से वापस नहीं आया। राजकुमार ने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। एक पहरेदार उसके बिल्कुल करीब से गुजरा, लेकिन पहचान नहीं सका। राजकुमार ने सोचा कि कपड़े इंसान को कितना बदल देते हैं। दोपहर को एक अमीर सौदागर उधर से गुजरा और उसने राजकुमार को देखा। उसने तरस खाकर एक सोने का सिक्का दे दिया और कहा कि जाकर कुछ खा ले। राजकुमार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने तुरंत वह सिक्का एक अंधे फकीर को दे दिया जो पास में बैठा था। अंधे ने दुआ दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें बेहिसाब दे। राजकुमार को उस वक्त अजीब सुकून मिला जो कभी नहीं मिला था। शाम को राजकुमार थका हारा एक दरख्त के नीचे बैठा था कि एक बच्चे ने उसके पास आकर अपनी रोटी का टुकड़ा दिया और कहा कि चाचा, आप भूखे लग रहे हो। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए कि एक गरीब बच्चा जिसके पास खुद कुछ नहीं है,
वह उसे दे रहा है। उसने बच्चे को दुआ दी और महसूस किया कि गरीबों के दिल अमीरों से कहीं ज्यादा साफ हैं। तीसरे दिन राजकुमार एक पुल के नीचे बैठा था कि उसने देखा कि कुछ अमीर लोग गुजर रहे हैं और फकीरों को धक्के दे रहे हैं। एक बूढ़े फकीर को इतनी जोर से धक्का लगा कि वह गिर गया। राजकुमार तुरंत उठा और बूढ़े को संभाला। उन अमीर लोगों ने राजकुमार को भी धक्का दिया और गालियां दी। राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सब्र किया और बूढ़े की मदद की। राजकुमार ने 3 दिन में देखा कि दुनिया में कितनी गरीबी और मुसीबत है, कितने लोग भूखे सोते हैं और किसी को उनकी फिक्र नहीं है। उसने महसूस किया कि महल में रहते हुए उसे इन चीजों का इल्म ही नहीं था। तीसरी शाम को जब उसने अपने कपड़े बदले और जंगल की तरफ चला तो उसका दिल बदल चुका था। वह अब पहले वाला राजकुमार नहीं रहा था। जब राजकुमार झोपड़ी पहुंचा तो महमल खुशी से लपक कर आई और पूछा कि क्या वह ठीक है। राजकुमार ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि पहले से बेहतर हूं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए, अब तुम सच्ची खुशी का राज समझ गए हो। राजकुमार ने कहा कि जी हां, मैं समझ गया हूं कि खुशी खिदमत और आजिज़ी में है। दरवेश ने कहा कि अब तुम्हें एक आखिरी फैसला करना है। तुम महल वापस जा सकते हो और अपनी शाही जिंदगी जी सकते हो, या यहां रहकर लोगों की खिदमत कर सकते हो। यह फैसला सिर्फ तुम्हारा है। राजकुमार ने महमल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सवाल था। फिर उसने दरवेश की तरफ देखा और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। रात भर वह इसी सोच में रहा। सुबह की नमाज के बाद राजकुमार मूसा ने दरवेश से कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं महल वापस जाऊंगा, लेकिन बादशाह की हैसियत से नहीं, बल्कि एक खादिम की हैसियत से। मैं अपनी रियाया की खिदमत करूंगा और गरीबों का सहारा बनूंगा। दरवेश ने खुशी से कहा कि तुमने बेहतरीन फैसला किया। असल बादशाह वही है जो लोगों का खादिम हो, न कि मालिक। महमल की आंखों में खुशी और गम दोनों थे। राजकुमार ने महमल से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? महल में तुम्हारा भी हक है, क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी का असल मतलब समझाया है। महमल शर्मा गई और दरवेश की तरफ देखा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा कि बेटी, यह तुम्हारी किस्मत थी। मैंने ख्वाब में देखा था कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और तुम उसकी रफीक बनोगी। महमल ने खुशी से हां कह दी। दरवेश ने राजकुमार और महमल को दुआ दी और कहा कि जाओ और लोगों की खिदमत करो। याद रखो कि अल्लाह के नजदीक सब बराबर हैं, चाहे अमीर हों या गरीब। असल इज्जत नेकी और तकवा में है। राजकुमार और महमल ने दरवेश के कदमों में सर झुकाया और दुआएं ली। फिर वह दोनों शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में राजकुमार ने महमल से वादा किया कि वह हमेशा उसकी इज्जत करेगा। जब राजकुमार महल पहुंचा तो बादशाह खुशी से रो पड़ा। सारे महल में जश्न मनाया गया कि राजकुमार महफूज वापस आ गया। बादशाह ने पूछा कि तुम कहां थे और यह लड़की कौन है? राजकुमार ने सारा किस्सा सुनाया और कहा कि मैं महमल से निकाह करना चाहता हूं। बादशाह पहले हैरान हुआ, लेकिन जब उसने राजकुमार की आंखों में सुकून देखा तो मान गया। दरबारियों ने एतराज किया, लेकिन बादशाह ने खामोश करा दिया। राजकुमार और महमल की शादी बहुत सादगी से हुई। राजकुमार ने कहा कि दौलत खुशी नहीं खरीदती, बल्कि मोहब्बत और ईमान खुशी लाते हैं। शादी के बाद राजकुमार ने अपना पहला हुक्म दिया कि महल के खजाने से आधी दौलत गरीबों में बांट दी जाए। दरबारियों ने मुखालफत की, लेकिन बादशाह ने राजकुमार की बात मान ली। गरीब लोगों ने खुशी से दुआएं दी और राजकुमार को दिल से दुआएं दी। राजकुमार मूसा हर जुमे को खुद बाजार जाता और गरीबों की मदद करता। वह मरीजों की इयादत करता और यतीमों का ख्याल रखता। महमल उसके साथ होती और औरतों और बच्चों की मदद करती। लोग कहते कि ऐसा राजकुमार तो कभी नहीं देखा जो खुद आकर हमारी मदद करे। चंद महीनों में शहर में खुशहाली फैल गई और गरीबों का गम कम हो गया। सब लोग राजकुमार को दिल से चाहने लगे। एक दिन दरवेश महल में आया और राजकुमार से मिला। राजकुमार ने उसे बहुत इज्जत दी और कहा कि आपने मुझे जिंदगी का असल रास्ता दिखाया। दरवेश ने कहा कि मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुमने खुद था। फिर दरवेश ने राजकुमार को एक किताब दी और कहा कि यह मेरी आखिरी नसीहत है। इसमें जिंदगी के उसूल लिखे हैं।
इसे पढ़ो और लोगों को सिखाओ। राजकुमार ने किताब ली और दरवेश का शुक्रिया अदा किया। कुछ अरसे बाद बादशाह बीमार पड़ गया और उसने राजकुमार को अपना जानशीन बना दिया। राजकुमार मूसा बादशाह बना, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह फिर भी लोगों के दरमियान जाता और उनकी मुश्किलात सुनता। महमल मल्लिका बनी, लेकिन उसने भी अपनी आजिज़ी नहीं छोड़ी। दोनों ने मिलकर एक नया निजाम बनाया जहां अमीर और गरीब में फर्क नहीं था, इंसाफ सबके लिए बराबर था। लेकिन एक दिन एक हैरतअंगेज बात सामने आई। जब राजकुमार मूसा कुछ पुराने कागजात देख रहा था तो उसे पता चला कि वह दरवेश असल में उसका हकीकी दादा था, जो सालों पहले महल छोड़कर जंगल में चला गया था। उसने दुनिया की दौलत से तंग आकर अल्लाह की इबादत का रास्ता चुना था और महमल उसकी पोती थी। राजकुमार हैरान रह गया कि उसकी अपनी खानदान की लड़की से शादी हुई थी। राजकुमार मूसा ने यह राज सबको बताया और कहा कि यह अल्लाह का करिश्मा था। दरवेश ने उसे इम्तिहान में डालकर असल इंसान बनाया। अब उसे समझ आया कि जिंदगी का मकसद दौलत जमा करना नहीं बल्कि नेकी करना और लोगों की खिदमत करना है। सालों बाद जब राजकुमार बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटे को वही तालीम दी और यह सबक नस्ल दर नस्ल चलता रहा कि असल बादशाहत आजिज़ी और खिदमत में है, न कि तख्त और ताज में। नैतिक सबक असल इज्जत और खुशी दौलत और शोहरत में नहीं बल्कि आजिज़ी, खिदमत और नेकी में है। जो शख्स दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। अमीर हो या गरीब, सब अल्लाह के बंदे हैं और सबका एहतराम जरूरी है।